सारे भाइयों ने हिम्मत सिंह की राम राम। आप आ रहे थे सिक्कम सकंद का घर पे इस चीज पे कि मनीषा खाइब लगे क्यों नहीं इंसाफ हो रहा। 11 दिन की बात हो रही है, ये लगे इंसाफ नहीं हो रहा। इस बारे में बातचीत करांगे। मनीषा का दाह संस्कार कराया नहीं जी, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब आगे के मतलब के निर्णय निकलेगा, कुकर इंसाफ मिलेगा? देखो, जो ये मनीषा हत्याकांड जो हम मान रहे हैं, इसके ऊपर कई गुत्थियां हैं जो अभी अनसुलझी हैं। जैसे एक तो ये कि वो कॉलेज के अंदर तो गई है, बाहर नहीं आई, सोचने का विचार है। दूसरी क्या बात है कि वो कुत्ता इतना समझदार था कि उसने कवर भी ओढ़े गिर दिया और क्या कह रहा है बैटरी भी ओढ़े गिर दी, मेन फोन न ले गया। मतलब आज के टाइम स्कूल तो बंद होने लग रहे हैं, इंसान तो आज के टाइम अनपढ़ है और कुत्ते पढ़े लिखे हो गए हमारा देश में। दूसरी बात यह है कि जैसे पहली जो रिपोर्ट आई, जो पहला पैनल ने भिवानी पैनल ने जो मतलब रिपोर्ट करी, उसमें क्या बताया कि सलवार खुली हुई थी, फ्लूइड भी था और हो सकता है कि भाई रेप की अभी हम पुष्टि नहीं करते, भाई भेज रहे हैं सैंपल, आंख भी निकाल रखी थी, ये बहुत सी चीजें थी। बलात्कार भी सिद्ध हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि इसके ऊपर तेजाब डाला गया, पर वक्त के साथ जो वो रिपोर्टें आई, थोड़े से टाइम के बाद आपने पता क्या हुआ, जब रोहतक के अंदर जो मामला गया, रोहतक वाले ने तो उल्टा ही कर दिया कि इसने आत्महत्या करी है। दूसरा क्या रहा इस मामला में, जो वो पहले पुलिस कर्मचारी थे वह सस्पेंड या टर्मिनेट कर दिए जब वो गुनहगार नहीं थे। ये वो मामला आत्महत्या का था। बैग यदि मान लो एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, सबसे पहले क्या है उसके आसपास की जो चीजें आम आदमी भी खंगोलेगा, पर उनकी नहीं खंगोली। पुलिस 5 दिन तक उस बैग ने टंगे रखी। सोचने की बात है, यदि उसके अंदर आत्महत्या का लेटर पहले था तो पहले ही दिन कर देंगे, यू हरियाणा या भारत को जलने की जरूरत है, खुलासा कर देंगे इस बात का। नहीं, ये बकवासबाजी है। या तो सरकार यह बात है कि यू लेटर पहले था तो फिर यह चाहते थे कि जो सत्यपाल मलिक है उसके ऊपर जो लगातार लोगों का गुस्सा था विशेष वर्ग का, उसको दबाने के लिए इसको हाईलाइट कराया गया। क्योंकि जो यह बीजेपी सरकार है ना, इसका एक सिस्टम है कि पहला एक कांड को दबाने के लिए दूसरा करते हैं। जैसे आईएमटी का मामला चल रहा था जींद में, सत्यपाल मलिक को वो मान सम्मान नहीं दिया गया, विशेष जाति का लगातार पंचायतें हो रही थी और लगातार विरोध जारी था। हो सकता है सरकार ने उसने तो अपने कहते वो लेटर को लिया, पर लेटर की सच्चाई ये भी है कि उसके घर से पहले उसकी जो उसकी कॉपी या किताब मांगी गई है अभी, जिसमें उसकी आई राइटिंग कहा गया है कि मैच करने का था, जबकि उसकी फिर कॉपी करी गई है। दूसरी बात भाई, एक बात बताओ, जो पागल तो पागल कुत्ता या जानवर है, जहां से बांस आवेगी अपन वो कवे है, तो बांस आने के नजदीक तो जानवर लोग अभी कौन लग गया, और गिद्ध उस इलाका में है नहीं और सुसाइड करनी है। तो आप एक बात सोच कर चलो, जब भी महिला सुसाइड करेगी लगभग वो अपने सेफ जोन में करेगी। और चलो मान लो उसने सुसाइड भी कर ली, उसने जगह वही निर्धारित करी जड़ा आम लोग आम जामे थे, तो उड़े कोई मतलब कोई चीज आप पॉइजन खा लिया ना थोड़ा सा भी, तो मतलब उड़े खड़े कर दे इंसान मरने से पहले बहुत कुछ मतलब जटपटावा है उड़ा कोई ऐसा हो नहीं। मतलब इतना के ऐसा पढ़िया लिखा कुत्ता या जानवर था कि जिसने सिर्फ यह दड़ खाई, उसके अंदर तेजाब डाला गया था। रेप भी हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं हुआ, सारी चीजें थी, पर सरकार ने लिपापोती करी। दिक्कत कहाँ है, जो यू जेपी दलाल है, जयप्रकाश जो फिलहाल यहाँ से अभी एमपी है हिसार का, इसके बीच में पहला कोई रोड़ा हुआ है, वह वीडियो ट्रेंड करने लग रही है मीडिया पे। उसने नू कहा था कि यू मानव तस्करी करता है जेपी दलाल, पर जेपी दलाल ने पलट के उस बात का जवाब नहीं दिया। एक बात बताओ, जो किसी भी आपने कोई कह दे तो आप उसका जवाब देते हैं, जो मतलब जिसका सार्वजनिक जीवन है, पर उनने कुछ नहीं दिया। और इस जो ये कॉलेज है, इसकी ही एक ब्रांच राजस्थान में है, वहां भी सेम टू सेम ऐसा ही केस कुछ दिन पहले हुआ था। तो यह सोच दे जी पुलिस प्रशासन है जी कुआ मत अभी बिल्कुल मतलब अपराधी ने कैद लिया हुआ है। हम तो एक बात सोचते आए थे, सुनते आए थे, निबला पुलिस है नहीं, निबला बैदर की सांप बनाए दे, यू पहली बार सांप की रीति बैदर बनाए दी, उल्टा काम कर दिया। सरकार का दबाव है, और उस टाइम तो सिर्फ एक कॉलेज बचाना था। कॉलेज की जो सीसी फुटेज है आज तक भी देश के अंदर नहीं दिखाई गई, गायब है। ऐसी क्या चीज थी उसके अंदर? दूसरी बात, एक चीज और सोचने की, हल्की सी हम यदि सोचें, कोई भी मीडिया कर्मी उस कॉलेज को दिखा नहीं रहा, ऐसा क्या दबाव है? दूसरी, इसके अलावा भी आप छोड़ो जो भी है, ये जो मामला है, पहला सिर्फ एक कॉलेज बचाना था, अब पुलिसकर्मी भी बचाने हैं, भिवानी का डॉक्टरों का पैनल भी बचाना है, रोहतक का पैनल भी बचाना है। तो क्या आपको लगता है कि इंसाफ होगा? मुझे कोई
मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इंसाफ होगा। हाँ, एक बात है कि परमपिता परमात्मा दुनिया के अंदर, प्रकृति के अंदर बहुत शक्तियां हैं। हो सकता है कोई बढ़िया इंसान जिसका जमीर जिंदा हो, जिसने नू लगा कि तेरे घर में बहू है, बेटी है, उसकी आंख तैंक मिलानी पड़ेगी और इस बेटी ने इंसाफ देना पड़ेगा, उस बॉडी के अंदर कुछ भी बच नहीं रहा। इनको सीबीआई को दे दिया ये केस। हाँ बिल्कुल, सीबीआई जांच होगी और जो उसके हैं सैंपल कल दिल्ली आपने पता है एम्स के अंदर सैंपल दे दिए। सैंपल भी आप एक बात बताओ, रह के रहा था, दर्द नहीं थी, बॉडी के अंदर यूट्रस नहीं थी, लीवर नहीं था जहां से फ्लूइड लेना है, जो बच रहा था। या हो सकता कि पुराने सैंपल पे भी पहले लंबा टाइम 2-3 घंटे मतलब डिस्कस रहा, तो उस पुराने सैंपलों से हमने मना कर दिया, क्योंकि जो पुराने सैंपल ले हैं, यदि इतनी अच्छी रिपोर्ट थी तो इन लोगों ने ही देना था। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार का दबाव है, जो मुख्यमंत्री है डम्मी मुख्यमंत्री है, इसने सिर्फ चुटकुले सुनाने से मतलब है, ये काम का मुख्यमंत्री मैं नहीं मानती इसको। पुलिस प्रशासन आप कितना दोष दे इस बारे में? पुलिस प्रशासन का एक बात बताओ, जब उसके पापा जी गए या उसके पिताजी गए, उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटी गायब होगी, मिसिंग है, तो उनका पहला हक बना था उसका फोन नंबर लेके उसको ट्रेसिंग पे लगाना। उन्होंने तो एक ही कुछ बात नहीं करा, उन्होंने कहा कि शादी करके ना लेटर लेके आ जाएगी, थोड़े दिन कोई में आ जरूरी नहीं है कि लेटर सारी लेकर आवे। मान लिया हमने 70% ये केस है, माइंड सेट है पुलिस का, मानते हैं हम, पर ये बात भी है कि कहीं ना कहीं 30% जो महिलाएं हैं या बेटियां हैं, आज भी अपने फ्यूचर के लिए, अपने सिस्टम के लिए या अपने भविष्य को बनाने के लिए लड़ रहे हैं। पर वो लोग जो पुलिस की मानसिकता, ये मैं मानती हूँ कि ये मानसिकता जीरो है, उनके घर में बहन बेटियां हैं, इस तरह के मामले को सीरियस लेना चाहिए। आप एक देखो, करनाल के अंदर हुआ था एक कांड, सारा 12 घंटे में उसने सोल्व कर दिया। की बात है, सफीदों में भी 2 मर्डर हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, सफीदों में हुआ है, जो पिल्लू खेड़ा में भी हुआ, जींद के अंदर 18 मतलब सीधी गोली मारने लग रही है। 2 महीने की रिपोर्ट है जी, 17-18 मर्डर हो चुके। हरियाणा के अंदर जो हम ये कह सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था वो बिल्कुल चरमरा गई है, और जब से ये मुख्यमंत्री बने, ये सिर्फ एक जोक सुनाने के लिए एक डम्मी मुख्यमंत्री हम पे थोप दिया गया, तो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक हम मुख्यमंत्री तक नहीं, पक्ष तो हम मानते हैं कि हमारा विरोधी है, पर विपक्ष भी विरोधी है। 37 जो एमएलए हमने चुन के भेजे हैं सरकार के विपक्ष में, वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहे? हम और आप जैसे लोग, जो सोशल मीडिया को छोटी छोटी आवाजें, क्योंकि जो बड़ा मीडिया है वो तो हमारी आवाज उठा नहीं रहा, जो छोटे मीडिया है वो आवाज उठा रहे हैं। और इस मामले में 10 तो जो वहां के लोकल मीडिया कर्मी थे वो भी उठा लिए थे। ऐसा कौन सा दबाव था जिसकी वजह से इतना कुछ प्रेशर के अंदर ले आ गया? विपक्ष ने भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। यदि 37 के 37 लोग जो हमने चुन रखे हैं वहां बैठते तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनता। पर हम ये मान सकते हैं पक्ष और विपक्ष हमें मिलके खा रहा है, और जो आम जनता वह त्राई त्राई कर रही है और अपने हकों के लिए लड़न लग रही है। जींद में भी हुआ बड़का लाठीचार्ज किया, नरवाना में भी किया। मैं सरकार से एक बात और कहना चाहती हूँ, चलो हमने अपनी बेटी का दाह संस्कार कर दिया, जितने भी बच्चों के ऊपर केस है इस मामले में, खासकर मनीषा हत्याकांड में, तो उन लोगों ऊपर से जो वो केस है वो वापस ले लेने चाहिए। ऐसा ना हो जैसे मतलब हमारे पास जिस टाइम हम 3 काले कानूनों के लिए लड़ रहे थे, उस टाइम केस थे वो फ्रीज कर दिया, अंदर बंद कर दिए, पर वक्त के साथ वो चीजें निकाल के लेके आए। आज हम उनकी मतलब कहीं ना कहीं पेशियां भुगत रहे हैं, हो सकता कल सजा भी हो जाए। तो हम चाहते हैं कि जो ये युवा बच्चे थे, इनके घर में बहन भी है, बेटियां भी है, वो उसका दर्द था, तो जो बच्चे अंदर कर रखे हैं उनको छोड़ो, और जिसके ऊपर भी केस है ये केस सारे खत्म कर देने चाहिए। सरकार को इसके ऊपर भी बात करनी है। वो तो अपनी बहन को, बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बात बिल्कुल बिल्कुल जी, और उनको उठा के जेल में ठोक दिया गया। वह भिवानी है, तुसाम है, नरवाना है, जींद है, और नरवाना में से 25 से 30 बच्चों के ऊपर केस हमने सुना है। तो हम चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री है, ये यदि ये सोचता है कि केस लगाने से कोई डरेगा, जितने केस लगेंगे, जितने लोग अंदर जाएंगे, इतने लोग जागरूक होंगे, और जागरूक होंगे तो हकों की आवाज उठाएंगे और इस सरकार के विपरीत स्थिति में खड़े होंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि युवाओं ने अपना एक जोश दिखाया, उन्होंने दिखाया कि जवानी अभी जिंदा है, हम युवा हैं और इस देश की व्यवस्था को हम बदल सकते हैं। तो सरकार से निवेदन है, यदि आप बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो मैं कहती हूँ कि आपको नैपकिन बांटने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को नैपकिन बेटियां घर से खरीद लेंगे, आपको लसस और पिस्तौल देने की जरूरत है, जो आज के टाइम हरियाणा की स्थितियां हैं। क्योंकि ये हरियाणा नहीं, ये हरियाणा छोड़ के इसका नाम यूपी रख देना चाहिए। और सरकार ने ये कहना चाहिए कि हमें जैसे गुड टच बैड टच की हमें जानकारी देनी होती है, और जो हमारी सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा के जो गुण होते हैं, या कोई स्टैंड है या किसी तरह की स्कूल में एक अलग मतलब
अलग वो से एक क्लास होनी चाहिए। क्लास होनी चाहिए जिसमें बेटियों को ये सिखाया जाए ये बैड टच है, ये गुड टच है, और इसके अलावा भाई खुद की इन रक्षा चीजों की के लिए। रक्षा कैसे करी जा सके, यदि मतलब कोई बुरी स्थिति आती है तो आप कहाँ से बच सकते हो, कुछ ऐसे नंबर सेव रखने चाहिए महिलाओं को भी। यहाँ तक मैं ये मानती हूँ कि खेत के अंदर भी महिला सुरक्षित नहीं है जब तक सरकार ये कानून नहीं बनाती कि बेटियां अपने, क्योंकि आपने पता है कि अभी तो सब कुछ बंद कर रखा है सरकार ने, और सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसको खोल देना चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं बाहर भीतर काम करती हैं या मतलब नौकरी करती हैं, उनको चाहिए कि अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर रखे, छोटे मोटे हथियार, ताकि आत्मरक्षा के लिए कहीं ना कहीं अपने आप का ये बचाव किया सरकार ने ये नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, सही कराया था। इनती कहा था कि बेटियां मारा था बचाओ, हमारा समझ में नहीं आई। इनती ये भी कहा था गऊओं के ऊपर भी, गऊ का नाम लेकर आई थी, गंगा का नाम लेकर आई थी, बेटी का नाम लेकर आई थी। आज बता दो, तीन चीजों का नाम लिया, तीनों की रेरे माटी, बिरान माटी, खराब माटी, रेरे माटी कर रखी है इस सरकार ने। मतलब समझ जो यार, जिसका नाम लेवेगी उसका अंत तय है। बेटियां जिस तरह हर रोज सड़कों के ऊपर पा रही है, इस तरह गायें, आपने पता है। और हम ये कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है और हम बीफ में फर्स्ट नंबर पे है। गायें कहाँ कट रही है हिंदू राष्ट्र में? अब तो प्रधानमंत्री भी हिंदू है, मुख्यमंत्री भी हिंदू है, राष्ट्रपति भी हिंदू है। तो अब गाय के जब मांस हम आयात निर्यात कर रहे हैं तो सोचने की बात है कि फिर हम हिंदू राष्ट्र कहलाने के लायक नहीं है। हमारे खाने के दांत हो रहे हैं सरकार के और दिखाने के हो रहे हैं। सरकार के ऊपर पूरे देश की निगाह है, क्योंकि जिस दिन से यह सरकार आई है उसी दिन से दंगे फसाद हमेशा एक पहली बार ऐसा हुआ कि पहले लोग क्या था, सरकार से कुछ लेने की कोशिश करते थे। अब लोग क्या है कि अपने पास जो बचे है ना उसको बचाने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि पूरे देश को लाइन में लगा रखा है। कभी डीएपी के लिए, कभी यूरिया के लिए, कभी आधार कार्ड के लिए, कभी किसी चीज के लिए। मतलब ये जो जनता है 140 करोड़ है, ये सिर्फ लाइन में लगा के लिए छोड़ रखी है। और सरकार में सिर्फ दो ही लोग मजे मार रहे हैं, एक बाबे और एक ये एमपी एमएलए, जिसको हम कह सकते हैं राजसत्ता के अधिकारी। बाकी पूरे लोगों का जीना आराम कर रखा है, ना कहीं स्वास्थ्य है, ना कहीं शिक्षा है, किसी चीज की कोई सुविधा देश के हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक ब्लॉक में जी आक्रोश प्रदर्शित कराया गया जी। फिर भी मनीषा को इंसाफ नहीं मिला। अब नहीं, तक 11 दिन की बात होगी। सबसे बड़ी बात है कि आज जो बेटी मनीषा का दाह संस्कार हुआ है उसके साथ 50% महिलाओं की भावनाओं का भी दाह संस्कार हुआ है। उनको डर लगता है कि कहीं दूसरे मोड़ पे आपकी बेटी ना हो, आपकी बहू ना हो, आपकी काकी ना हो, आपकी ताई ना हो। मनीषा नहीं गई है, और मनीषा को यदि इंसाफ मिलता है तो आप ये मानो जो हरियाणा या भारत की 50% महिलाएं, आप उसको कहीं ना कहीं आत्मसम्मान के साथ दोबारा जीने की रास्ते पे लेके आओगे, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करोगे। यदि यही हालात रहे, मुझे नहीं लगता कि महिलाएं कहीं सुरक्षित है। मैं चाहूंगी कि जैसे मैंने आज देखा, उसके पापा बड़ा फूट फूट के रो रहा था, उसका दादा रो रहा था। दादा ने कहा था कि क्योंकि दादा से उसने 4 लाख रुपए मांगा था, तो जो दादा 4 लाख रुपए इकट्ठे कर रहा था अपनी बेटी के लिए, सपने संजो रहा था कि मेरी बेटी एक डॉक्टर बनेगी या एक मेडिकल ऑफिसर बनेगी, वो दादा को मैंने आज टूटते हुए बैठ के रोते हुए देखा। जिस भाई को, मतलब वही बात है कि हमारा जो हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है, खील डालनी चाहिए थी फेरों के ऊपर, वो भाई वहां लकड़ी फेंक रहा था। वो जो दर्द मैंने उसको महसूस करा तो मन नहीं पता है, क्योंकि मैं एक महिला हूं और मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ उस बारे में। तो जो उस परिवार की स्थिति है, परमात्मा मैं तो यही कहूंगी कि मनीषा की आत्मा को शांति दे, उस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। और जो सीबीआई जांच के अंदर जितने भी ऑफिसर हो, मेरी उनसे निवेदन है कि आप इस सरकार का दबाव ना मान के बेटी मनीषा की तरफ देख के आप इसको निर्भया कांड की तरह मतलब फास्ट ट्रैक से इसका इंसाफ हो जाना चाहिए, ताकि जो और बहन बेटियां इस केस की तरफ निगाहें लगाए बैठी हैं उनको कहीं ना कहीं विश्वास हो। बाकी इस चीज से एक चीज है, देखो एम्स है वो भी सरकार का एक पार्ट है, सीबीआई भी सरकार का पार्ट है, तो सीआईडी है इसका सरकार का पार्ट है, जो ईडी है वो भी सरकार का पार्ट है। हमें उम्मीद नहीं है, पर वही बात है कि हमारा हरियाणा में गया कराया निबला मर्दा के नहीं करता, झुंड पकड़ने वाली बात थी कि भाई यहाँ तो इंसाफ ना मिला। शायद हो सकता है सीबीआई से हमें जांच में कुछ निकल पाए और मिल पाए। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, ऐसा ना हो कि ये कहीं ना कहीं आरुषि हत्याकांड आपने देखा होगा, माँ बाप ने ही आरुषि हत्याकांड में सीबीआई जांच मांगी थी, लास्ट में वो माँ बाप ही फंसा दिए थे। तो इस सरकार से निवेदन है कि गलत काम आप अब की बार मत करिए, क्योंकि पूरा देश आक्रोश में है, वो ठंडा नहीं हुआ है। अभी हमारे सिक्किम सकन जी पे बात हुई है, आप कमेंट में सब्सक्राइब भी करो, कमेंट भी करो और बताओ मतलब कितना इंसाफ कब मिलेगा मनीषा बहन को। राम राम जी।